नहीं आशी, तू ये नहीं कर सकती। तू 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 दूर रह उनसे। ऐसा थोड़ी ना होता है। और तुझे इतना रोमांस कब से आने लगा? तू बाकी लड़कियों की तरह कब से सोचने लगी? हाँ ठीक है, बहुत हैंडसम है, लेकिन लेकिन कंट्रोल तो कर सकती है ना तू अपने दिल को। प्लीज़ प्लीज़ दूर रह उनसे। वो एक क्रिमिनल है यार। ऐसा नहीं हो सकता आशी। तू अट्रैक्ट क्यों हो रही यार उनकी तरफ? देख, अगर तू इस वक्त नहीं रुकी ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू समझ रही है ना? तू सुन क्यों नहीं रही आशी? हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त आर्यांश के कब्जे में फंसी हुई थी। आर्यांश ने अपने दोनों हाथों को आशी की कमर पर रखा था और साथ ही वो आशी की कमर पर लगातार अपने हाथों से सहलाए जा रहे थे, जिससे आशी अपने दिल और दिमाग दोनों के कंट्रोल को खोती जा रही थी। आर्यांश को आशी को इस तरह देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार आशी को इस तरह देखे थे। आशी जो हमेशा बोल्ड और बिंदास रहने वाली लड़की थी, उसकी आंखों में शर्म साफ नजर आ रहा था। आशी जो एक पल के लिए भी आर्यांश को शीशे में देख तक नहीं पाती, वही आर्यांश जो अपने चिन को उसके शोल्डर पर टिकाते हुए उसके कानों में आकर धीरे से कहते हैं, कुछ पूछा है मैंने आपसे? आशी जो आर्यांश की बात सुनकर अपने चेहरे को दूसरे ही तरफ किए हुए कहती है, मैं आपकी गिफ्ट नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आर्यांश जो कहते हैं, तो फिर इतनी रात में, वो भी इतने ख़राब मौसम में मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? और तुमने तो कहा भी है ना कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। आशी जो कहती है, हाँ वो तो मुझे याद है, हमेशा से याद था। तो ऐसा होता है कि वो मैंने देखा था विकिपीडिया पर, तो बस मैंने सोचा आपको विश कर दूंगी। आर्यांश जो कहते हैं, और ये साड़ी क्यों पहना तुमने? तुम तो लड़कियों वाले कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर ये होठों पे लिपस्टिक, आंखों में काजल, ये सब क्यों? आशी जो आर्यांश के क्वेश्चन को इतने ध्यान से सुन रही थी कि वो भूल ही जाती है कि उसका जवाब भी देना है। आर्यांश की वॉइस जो इस वक्त काफ़ी डीप लग रही थी और आशी के कानों में जैसे जैसे उनकी आवाज़ पड़ रही थी, आशी का दिल जो उसके हाथ से फिसलता ही जा रहा था। आशी जो अपने ख्यालों को छटकते हुए आर्यांश की बात पर गौर फरमाती है। आशी जो आर्यांश का जवाब देते हुए कहती है, वो मैं बस कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ। आने वाले टाइम में अगर ऐसे कपड़े पहनने पड़े तो मेरा क्या होगा? आर्यांश जो आशी के बॉब कट हेयर को हल्का सा साइड करते हैं और फिर आशी को शीशे में दिखाते हुए उसके चेहरे को शीशे की तरफ करते हुए कहते हैं, वैसे ये गालों पर तुमने ब्लश लगाया या ये मेरी बातों की वजह से लाल होता जा रहा है? आशी एक बार अपने आप को देखती है और फिर एक बार आर्यांश को। आर्यांश का एक हाथ जो इस वक्त आशी के गाल के पास था और वो ज़बरदस्ती आशी को शीशे की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आशी फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हाँ वो ब्लश ही होगा, मैं आपकी बातों से क्यों लाल हो जाऊंगी? आशी जो अपने आप को आर्यांश से हल्का सा दूर करती है और उनके हाथ को अपनी कमर से हटाती है और दूसरे हाथ को अपने गालों से, और वो जैसे ही शीशे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करती है कि तभी आर्यांश उसकी कमर को थाम लेते हैं और उससे कहते हैं, रुको, खुद को ध्यान से देखो इस आईने में। क्या तुम जानती भी हो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आशी? आशी जो खुद को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं आशी, ये इनकी चाल है, इसमें बिल्कुल मत फंसना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम बाकी लड़कियों की तरह थोड़ी ना हो। और वो आर्यांश से कहती है, आर्यांश जी प्लीज़, मैं यहाँ कुछ और काम से आई थी। शायद आर्यांश का दिमाग जो कि आशी के दिमाग को पहले ही पढ़ चुका था और ये सब वो सिर्फ जानबूझ करके कर रहे थे। शायद वो आशी के मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहते थे, इसलिए आर्यांश जो धीमे और गहरे आवाज़ में कहते हैं, कौन सा काम? और ऐसा कौन सा काम था जिसमें तुम्हें ये साड़ी, काजल, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत पड़ गई? मेरे घर पर कोई काम था तुम्हें? आशी जो कहती है, नहीं वो तो मैं बस गुजर रही थी रास्ते से, तो मैंने सोचा कि आपसे आकर मिल लूँ।
आशी ने जैसे ये बोला था उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि न जाने वो अपनी बातों में ही कैसे फंसती जा रही थी। और आज तो आशी का दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। आर्यांश एक झटके से आशी की कमर को पकड़ते हैं और उसे हल्का सा सहलाते हुए उसको तुरंत ही शीशे से दूसरी तरफ घुमा देते हैं और उसके चेहरे को अपनी तरफ कर देते हैं। आशी का बदन जो लगातार सख्ती से आर्यांश को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर धीरे धीरे आर्यांश के टच से वो भी पिघलती जा रही थी। आर्यांश उसकी कमर को अपने करीब खींचते हैं और फिर आशी को दीवार के पास ले जाते हैं और उसकी पीठ को दीवार से जाकर के लगा देते हैं। बाहर का मौसम भी जैसे उनके बीच की गर्माहट को और हवा दे रहा था। बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बूंदें जो कि कांच के दरवाजे से टकरा रही थी। वहीं आर्यांश उसके कानों के पास आकर कहते हैं, देखो अब तो मौसम भी इशारा कर रहा है, तुम आज घर नहीं जा पाओगे आशी। आशी घबराते हुए कहती है, पर मुझे घर जाना होगा वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। इस वक्त आशी के चेहरे पर साफ इनोसेंस नजर आ रही थी, जो कि आर्यांश ने कभी भी नहीं देखा था। आर्यांश उसके गाल को अपने एक हाथ से हल्का सा सहलाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं। और ये बोल करके वो अपनी एक उंगली को आशी के फोरहेड से ले जा करके उसके नाक और उसके होठों पर ले जाते हुए उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे पास हो तो वो तुम्हें डांटेंगे नहीं, परेशान मत हो। और वैसे भी उनकी ये परेशानी थोड़े दिन में ही मेरी होने वाली है। और ये बोलते हुए वो आशी की तरफ इशारा कर रहे थे। आशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मैं परेशानी हूँ? आर्यांश अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हो परेशानी, लेकिन उनके लिए, मेरे लिए तो मेरी प्यारी बीवी हो बस। आशी जो कहती है, आप बार बार बीवी मत बोलिए, अभी बनी नहीं हूँ मैं, और आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियाँ भी हैं, आप मुझे छुड़वा नहीं सकते। आर्यांश उसकी मासूमियत देखकर कहते हैं, अच्छा तो मैं इतनी भला सी खूबसूरत लड़की जो कि खुद मेरे पास आई है, और वो भी मेरी मंगेतर है। और ये बोल करके वो आशी के उसी उंगली को टच करने लगते हैं जिसमें उसने आर्यांश के नाम की अंगूठी पहन रखी थी, और उसकी अंगूठी पर वो पॉइंट करते हुए कहते हैं, देखो तुमने अभी तक मेरी निशानी निकाली भी नहीं। आशी जो गुस्साते हुए कहती है, कोशिश की थी, निकल ही नहीं रहा था। जैसे ही आर्यांश देखते हैं कि आशी का टोन बदल रहा है और उनके बीच का सिनेरियो भी अब चेंज हो रहा है, आर्यांश फिर से अपने और आशी के बीच टेंशन का माहौल बढ़ा देते हैं और उसके एकदम होठों के करीब आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तो अभी क्या करना है? आशी जो कहती है, घर जाना है। आशी ने अपनी नज़र नीचे कर रखी थी। आर्यांश उसको अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, इधर देखकर बात करो, नजरें झुकाने वालों में से तो नहीं थी तुम, आज अचानक से क्या हो गया है? आशी खुद से ही कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सब तो काव्य और मिली करती थी ना, मैं थोड़ी नतिया, और मुझे ये सब, मैंने तो कोई रोमांटिक मूवी भी नहीं देखी है, फिर ये सब क्यों चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? आर्यांश अचानक ही आशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे बालकनी के साइड में ले आते हैं, जहाँ पर बारिश की बूंदें जो लगातार बालकनी के दरवाजे को भिगा रही थी। आशी अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, आर्यांशी प्लीज़ मत करिए ना, मैं नहीं आई हूँ आपके लिए, और फिर मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे। आर्यांश आशी के पहली लाइन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दूसरी लाइन पर गौर फरमाते हुए कहते हैं, अगर गीले हो भी जाते हैं तो क्या हुआ, उतार देना। जैसे ही आशी नहीं सुना था, वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हाँ आप बहुत बेशर्म हैं। आर्यांश कहते हैं, मेरा मतलब था चेंज कर लेना, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कपड़ों की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हारे लिए ऑलरेडी घर पे बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी है, उसमें से कोई दूसरी साड़ी पहन लेना। आशी जो कहती है, ओह तो ये कह रहे थे आप? आर्यांश जो कहते हैं, अब चलो हम बारिश को एंजॉय करते हैं। आशी भी आर्यांश के पीछे पीछे आने लगी थी, या यूं कह लें कि बस उसका हाथ आर्यांश की वजह से खींचा चला आ रहा था बालकनी की तरफ। आशी जो लगातार आर्यांश को रेजिस्ट करते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना, मुझे बारिश नहीं पसंद है, और बारिश में इस तरह से। आर्यांश जो कहते हैं, चुप, इतना तेज़ बात नहीं करते। आशी जो कहती है, क्यों बात नहीं करते इतना तेज़, प्रॉब्लम हो जाती है बात करने में?
आर्यांश जैसे ही देखते हैं कि फिर से आशी अपना टोन चेंज कर रही है और अब उन दोनों लोगों के बीच कोई रोमांटिक सीन तो बन नहीं रहा, ऊपर से आशी जो लगातार अपनी लड़ाई में ही बिजी हो गई है। आर्यांश जो उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए उसके सीने को अपने चेस्ट से हल्का सा टच कराते हुए कहते हैं, बारिश एंजॉय करो, देखो ये हल्की हल्की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं जब ये तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं। तो बाहर के मौसम में पूरी तरह से हलचल साफ नजर आ रहा था। वहीं बारिश की बूंदें जो लगातार तूफान और तेज हवाओं की वजह से बौछार बन करके आशी और आर्यांश के चेहरे को गीला कर रही थी। वहीं आशी की कमर पर भी बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, जिसे आर्यांश अपनी नज़र झुका करके देखते हुए कहते हैं, उफ, इतनी खूबसूरत भी लगना तुम्हें नहीं लगता ये इलीगल है? इसके लिए तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करा लेना चाहिए। आशी जो मन में ही कहती है, अरेस्ट तो आप होने वाले हैं, तो हरकत आप कर रहे हैं उन 40 लड़कियों के साथ। आशी जो अपने मन में ही कहती है, आय शपथ आपको जेल के अंदर भेजना है मुझे, किसी भी हालत में। उन 40 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके आप यहाँ मेरे साथ रंगरलियाँ मना रहे? नहीं। और मुझे क्या हो रहा है, मैं तो कम से कम इनसे दूर जाऊँ। क्या मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं इनसे दूर जा पाऊँ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चाहती ही नहीं हूँ इनसे दूर जाना और इनका यूँ इस तरह मुझे छूना अच्छा? नहीं 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 आशी, फोकस कर, फोकस। आशी जो पूरी हिम्मत करते हुए आर्यान से कहती है, मुझे घर कब ले जाएंगे आप? मुझे घर जाना है। आर्यान से कहते हैं, और मेरा गिफ्ट वो नहीं दोगी मुझे? जैसे ही आर्यांश ने इतने प्यार से आशी से गिफ्ट मांगा था, आशी भी अपना चेहरा उठा करके आर्यांश को अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से देखने लगती है और अब उसकी निगाहें भी इधर उधर जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार आर्यांश के चेहरे को एक्सप्लोर कर रही थी। वहीं वो अपने आप से कहती है, आशी नहीं, नहीं आशी नहीं, तू प्लीज़ दूर रह और पीछे हट, तू अपना कंट्रोल लूज़ कर रही है और ऐसे मत देख उन्हें। कम ऑन आशी, वो एक क्रिमिनल है। नहीं देख, तेरी इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आशी, आशी रुक जा, आशी प्लीज़ रुक जा। कि तभी उसका दिल जो आशी के दिमाग को समझाते हुए कहता है, अरे चिल कर ब्रो, अब इतना हैंडसम चेहरा तेरे सामने है और ऊपर से तुझे इतना मानते हैं यार ये, और पता नहीं क्यों लेकिन अच्छे भी लग रहे हैं आजकल। तो ये कितना अच्छे से बिहेव भी तो करते हैं मेरे साथ, इतना प्यार भी करते हैं मुझे शॉपिंग भी कराते हैं। यार थोड़ी सी तो लड़की बनना मेरा भी हक है ना। आज कर ले जो करना है तुझे, चल दिया तुझे सारी छूट, जो चाहे वो कर। और आशी अपने दोनों हाथ को अचानक ही आर्यांश के चेहरे पर रख देती है। आर्यांश आशी के इस रिएक्शन के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थे। वो आशी की तरफ देखते हुए अपनी भौवें सिकोड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? आशी जो कहती है, आप कुछ ज़्यादा ही लंबे नहीं हैं। आशी की आवाज़ में हल्की हल्की कपकपाहट भी थी, जिसे आर्यांश नोटिस कर लेते हैं। आशी की बात सुन करके आर्यांश उसके सामने हल्का सा झुकते हैं और अपने हाथों को बालकनी के कांच की बाउंड्री पर टिका देते हैं और आशी से कहते हैं, इतना ठीक है। वो अपने आप को हल्का सा आशी की तरफ बेंड करते हुए अपने चेहरे को आशी के चेहरे के करीब लाते हुए कहते हैं। आशी जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ इतना ठीक तो है, पर थोड़ा सा और झुकना पड़ेगा आपको। आर्यांश थोड़ा और आशी के सामने झुकते हुए कहते हैं, इतना चलेगा? और वो जैसे जैसे आशी की तरफ झुक रहे थे वैसे वैसे आर्यांश और आशी का चेहरा करीब होता जा रहा था। आर्यांश जो अपनी भौवें उठाकर आशी को इशारों में ही पूछते हैं, क्या बात है, कुछ काम था? आशी भी उनको इशारों में ही जवाब देते हुए अपनी पलक झपका लेती है। आर्यांश जो अपनी नाक को आशी के नाक से हल्का सा टच कराते हुए कहते हैं, तुम बहुत अमेजिंग हो आशी। मैं शायद ये तुमसे कभी अच्छी तरह से कन्फेस नहीं कर पाया, पर you're literally amazing। तुम बहुत खूबसूरत हो, और सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि दिल से भी। आशी जो अपने मन में कहती है, काश आप भी मेरी तरह होते, काश आप भी अच्छे होते तो कोई रीज़न ही नहीं बचता आपसे ना शादी करने का। लेकिन अगर आप क्रिमिनल हैं तो नहीं, मैं क्रिमिनल से शादी थोड़ी ना करूँगी, और वो भी लड़कियों के साथ ये सब करना, बहुत गलत काम करते हैं आप।
आशी ये बोल तो नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों के एक्सप्रेशन जो लगातार चेंज होते जा रहे थे। आशी जो आर्यन से कहती है, वैसे अगर मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी तो आप मुझे घर छोड़ देंगे? आर्याश जो आशी की बात सुनकर कहते हैं, वैसे ये डिपेंड करता है कि गिफ्ट कितना अच्छा है। अगर मुझे पसंद आया तो ठीक है, छोड़ दूंगा, और अगर नहीं आया तो नो चांस। आशी जो कहती है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं दे दूंगी। आर्याश जो कहते हैं, क्या देने वाली हो तुम? आशी जो कहती है, मैं और ये बोलते बोलते वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करती है और आर्याश के गाल के साइड में अपने होठों को लाती है और धीरे धीरे हिम्मत करते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके अपने होठों को आर्यांश के गाल से हल्का सा टच कराती है। जैसे ही आशी के होंठ आर्यांश के गाल से जाकर लगे थे, आर्यांश की भी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और वो उस एक मोमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से महसूस कर पाते हैं। आशी झटके से अपने आप को अलग करती है और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वो धीरे से कहती है, हैप्पी बर्थडे। आर्यांश भी अपनी आंखें खोल करके आशी की तरफ देखते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, सो दिस वॉज द गिफ्ट। आशी जो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अभी के लिए इसी से काम चला लीजिए। आशी को खुद नहीं पता चल रहा था कि उसकी बॉडी इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकती है और वो आर्यांश के सामने खुद को इतना बेबस क्यों महसूस कर रही है।